नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब बात आती है राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की, तो यहाँ से अक्सर सीधे और घुमावदार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज यह वीडियो आपके लिए एक क्विक रिवीजन बूस्टर साबित होने वाला है। अगले 20 से 25 मिनट में हम राजव्यवस्था और महाधिवक्ता से जुड़े कुल 32 ऐसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो। और हर क्वेश्चन पूछने के बाद मैं आपसे 5 से 7 सेकंड का एक पॉज लूँगा, जिसमें आपको आंसर करना है खुद को ही। और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि 32 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैं इसीलिए पॉज ले रहा हूँ दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। इसका सही आंसर है दोस्तों, मैं भी आंसर करूंगा और मेरे आंसर करते ही आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके कितने सवाल सही है और जो आप आंसर कर रहे हो वो सही है भी या नहीं। तो पहले सवाल का जो आंसर है दोस्तों, आर्टिकल 165 यानी अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है हमें। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर आपको करना है और इसका सही आंसर है दोस्तों, मेरे आंसर करने से पहले आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप। इसका सही उत्तर है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, राजस्थान में महाधिवक्ता पद कब सृजित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। राजस्थान में महाधिवक्ता का पद कब सृजित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1956, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और 4 टाइप के जो राज्य थे ABCD, उनको समाप्त करके राज्य का पुनर्गठन करके वर्तमान स्वरूप जो राजस्थान का आया था, उसके बाद में राजस्थान में एक महाधिवक्ता पद सृजित किया गया था, यानी 1956 में। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल है दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कोई फिक्स ऐसे साल नहीं कि 5 साल, 4 साल, 3 साल या 8 साल। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ये अपने पद पर रहेगा। और अपने यहाँ पे एक संसदीय शासन प्रणाली है, तो राज्यपाल चाहेगा इन द सेंस मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री, और ये जब तक चाहते हैं तब तक वो अपने पद पर रहेगा, क्योंकि राज्यपाल किसकी सिफारिश से काम करता है, किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्य का जो महाधिवक्ता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्यपाल को। तो कार्यकाल का ध्यान रखना दोस्तों कि स्पष्ट कार्यकाल का उल्लेख कोई नहीं है। स्पष्ट क्या, संविधान में कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, बस ये लाइन लिखी हुई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना। और त्यागपत्र भी वापस किसको देते हैं? राज्यपाल को ही। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता का वेतन कहाँ से दिया जाता है? महाधिवक्ता को सैलरी मिलती है, वो सैलरी कहाँ से दी जाती है? तो महाधिवक्ता का वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की जो संचित निधि है दोस्तों, वहाँ से राज्य के महाधिवक्ता का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकते हैं? तो आपको अनुच्छेद बताना है।
इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 177, 177। ध्यान रखना, विधानमंडल में विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आती है, तो दोनों की बैठकों में वो भाग ले सकता है। राजस्थान की बात करें तो सिर्फ विधानसभा यानी उसकी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन एक साथ में एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि वो बैठक में भाग तो ले सकता है, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता, मतदान में भाग नहीं ले सकता। और ये प्रश्न बहुत बार आया है कि ऐसा कौन है जो विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो राज्य का महाधिवक्ता, आर्टिकल 177। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों जी.सी. कासलीवाल, जी.सी. कासलीवाल। मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका एक क्विक रिवीजन बूस्टर वीडियो है जहाँ पे आप अपनी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले महाधिवक्ता कौन थे? पहले तो थे जी.सी. कासलीवाल। सवाल अब है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले महाधिवक्ता कौन थे? राजस्थान के सबसे लंबे समय तक जिन्होंने इस पद पर कार्य किया वो कौन है? तो इसका उत्तर भी है जी.सी. कासलीवाल, जी.सी. कासलीवाल। ये 15 वर्ष तक इस पद पर रहे हैं, सन 1957 से 1972 तक, 1957 से 1972 यानी 15 वर्षों तक। जब पहली बार नियुक्त हुए तो लगभग 15 वर्षों तक इन्होंने अपने पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन किसकी सिफारिश से करेगा? मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करता है। जितने भी जो काम हैं संसदीय शासन प्रणाली में, राज्यपाल को कुछ स्वविवेक शक्तियां छोड़ दे तो बाकी सभी मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श के अनुसार ही करने होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए कौन अधिकृत हैं? यानी किसको संविधान इजाजत देता, अधिकार देता कि आप राज्य सरकार को लीगल एडवाइस करोगे? तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए कौन अधिकृत हैं? राज्य का महाधिवक्ता। कौन है? राज्य का महाधिवक्ता। इसका काम ही यही है कि राज्य सरकार को लीगल एडवाइस देना और सरकार का प्रतिनिधित्व करना कोर्ट में। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये ठीक है, लेकिन वेतन भत्ते निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है दोस्तों राज्यपाल। महाधिवक्ता की सैलरी कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो महाधिवक्ता के रूप में 3 बार नियुक्त हुए हैं। यानी यहाँ पे एक चीज़ है कि पुनर्नियुक्ति तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन है व्यक्ति, जो एकमात्र व्यक्ति जो 3 बार नियुक्त हुए हैं महाधिवक्ता के रूप में राजस्थान में? तो वो हैं दोस्तों बी.पी. अग्रवाल, बी.पी. अग्रवाल। ये 1990 में, क्योंकि जैसे ही सरकार चेंज होती है दोस्तों इनको भी अपने पद से हटा दिया जाता है, तो 1990 में, फिर 1993 में दूसरी बार बने और 2003 में ये तीसरी बार बने। तो टोटली 3 बार बी.पी. अग्रवाल जो हैं राज्य के महाधिवक्ता रहे हैं और एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 3 बार इस पद पर कार्य किया है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? प्रेजेंट में जो है राजस्थान में महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट है, राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो महाधिवक्ता के रूप में 2 बार नियुक्त हुए हैं।
तो आपको उनका नाम बताना है जो 2 बार महाधिवक्ता बने हैं। तो वो कौन है दोस्तों? और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की बात बताऊं तो ये 3 फरवरी 2024 से लेकर लगातार अभी तक महाधिवक्ता हैं। नेक्स्ट है 2 बार जो महाधिवक्ता बने वो हैं डॉक्टर एस के तिवारी। ये 2 बार 1977 और 1980 में बने थे, 2 बार एस के तिवारी, ठीक है ना, 77 और 80 में। सेकंड है एस.एम. मेहता जो 1992 और 1998 में बने थे। और एक है नरपत मल्लोड़ा 2008 और 2018, यानी 2 बार कार्यकाल इनका रहा है, नरपत मल्लोड़ा, एस.एम. मेहता और डॉक्टर एस.के. तिवारी। नेक्स्ट है राजस्थान में महाधिवक्ता का कार्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में महाधिवक्ता का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी, इनका काम सरकार को कानूनी सलाह देना और कोर्ट में सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करना है ना। तो इनका ऑफिस कहाँ होगा? जहाँ न्यायालय होगा। तो राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है? एक तो जोधपुर, और इसकी एक बेंच कहाँ है? जयपुर। तो राजस्थान हाई कोर्ट में भी इसका ऑफिस है और जो बेंच है जयपुर में वहाँ पर भी इनका ऑफिस है, ताकि सरकार की तरफ से जितने भी जो लीगल इश्यूज़ हैं वो कोर्ट में यही देखते हैं। नेक्स्ट है महाधिवक्ता का कार्यक्षेत्र कौन सा होता है? महाधिवक्ता का कार्यक्षेत्र, तो महाधिवक्ता का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान का कोई भी मामला हो वो राजस्थान सरकार की तरफ से इस मामले को देखते हैं। जो कानूनी मामले होते हैं उन पर सरकार को सलाह देना वगैरह ये कार्य रहते हैं। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठक में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है? यानी आपको एक बार फिर से वो आर्टिकल बताना है जिसके तहत विधानसभा की बैठक में भाग तो ले सकता है, विधानमंडल की बैठक में भाग तो ले सकता है, लेकिन वहाँ पे जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में वो भाग नहीं ले सकता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों अनुच्छेद 177, आर्टिकल 177। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि भले ही वो उसकी बैठक में भाग ले रहा है, वोटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर विधानसभा की कोई समिति बनती है तो वो समिति का सदस्य बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, समिति का सदस्य बन सकता है। एक बार फिर से आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, वो बैठक में भाग ले सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता, परंतु किसी समिति का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में, सवाल देखिएगा, अब अनुच्छेद नहीं भाग पूछा गया है, में महाधिवक्ता पद का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में महाधिवक्ता पद का उल्लेख है? इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 6। भाग 6 में महाधिवक्ता पद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता कौन रहे हैं? एकमात्र जो है कार्यवाहक महाधिवक्ता, इसके अलावा आपको कोई और कार्यवाहक महाधिवक्ता नहीं मिलेंगे। तो ये थे दोस्तों ए.के. माथुर। ए.के. माथुर मार्च 1982 से लेकर जून 1982 तक जो है इन्होंने कार्यवाहक महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है महाधिवक्ता की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता की योग्यता यानी किसी व्यक्ति को जो योग्यता है किसको नियुक्त करना है, तो इस योग्यता के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? तो ये है अनुच्छेद 165(1), उसका सब क्लॉज है एक अनुच्छेद 165(1). नेक्स्ट है महाधिवक्ता बनने हेतु क्या योग्यता चाहिए? किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार का महाधिवक्ता बनना है तो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि वह किसी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी? वह व्यक्ति, उस व्यक्ति में वही योग्यता होनी चाहिए जो किसी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर
वो कम से कम 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक जो हाई कोर्ट है उसमें वो अधिवक्ता रहा हो। यानी एक तो भारत का नागरिक, ये तो कंपलसरी है, बाकी जो दो हैं उनमें से एक, या तो कोई 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष। किसी भी हाई कोर्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में आपको 10 वर्ष कंप्लीट करना है। आपने मल्टीपल हाई कोर्ट से वहाँ पर भी अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी तो भी चलेगा। यानी कुल मिलाकर के 10 वर्ष तक आप एडवोकेट रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में, तो उसे राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है, और सेम योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य महाधिवक्ता को केंद्र में किसका समकक्ष माना जाता है? यानी जैसा जो रोल स्टेट गवर्नमेंट में महाधिवक्ता प्ले करता है, वो भूमिका अदा करता है, तो सेम चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कौन सा पद है जो महाधिवक्ता की तरह मीन्स गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है और कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो कौन सा पद है? तो ये है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख मिलता है महान्यायवादी के बारे में। सेम चीज़ उनके बारे में भी, वो लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, किसी समिति का सदस्य बन सकते हैं, गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य महाधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या है? राज्य महाधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो हमने बार बार चर्चा की है कि राज्य का जो अधिवक्ता है उसका मुख्य कार्य है कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना। एक कार्य क्या होगा, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, और दूसरा है न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। जहाँ पे भी जो कोर्ट में जो इशू चल रहे हैं वहाँ राज्य सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करना। अगला है, राज्य महाधिवक्ता को किन अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार है? राज्य महाधिवक्ता को किन अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार है, यानी कौन कौन से अधिकार ऐसे मिलेंगे? तो देखिए, वे सभी अधिकार जो एक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को प्राप्त हैं। ध्यान रखना, योग्यता तो क्या चाहिए? हाई कोर्ट के जज के बराबर। और उसको अधिकार कौन से मिलते हैं? जो एक हाई कोर्ट के वकील को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वो सारे अधिकार उपभोग करने का अधिकार जो है उनका रहता है महाधिवक्ता का। नेक्स्ट है, क्या राज्य महाधिवक्ता निजी प्रैक्टिस कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। क्या राज्य महाधिवक्ता निजी प्रैक्टिस कर सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल कर सकता है, हाँ कर सकता है, परंतु एक शर्त है इसमें। हाँ कर सकता है, लेकिन वह राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी मामला नहीं ले सकता, यानी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता वो। बाकी निजी प्रैक्टिस अपनी कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्य महाधिवक्ता को कैसे हटाया जा सकता है? राज्य महाधिवक्ता को कैसे हटाया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा कि क्या महाअभियोग लगता है या और कोई तरीका है। तो मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, या वह स्वयं भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी राज्य कोई प्रोसेस नहीं है, राज्यपाल एक नोटिस देके उसको हटा सकते हैं, कोई महाअभियोग वगैरह कुछ प्रोसेस नहीं है। और अगर महाधिवक्ता खुद ही चाहें तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देके वो पद खाली कर सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और मंत्रिपरिषद में जो मुख्य भूमिका कौन निभाता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे देश में देश की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है, साथ ही साथ राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानमंडल में महाधिवक्ता को क्या अधिकार प्राप्त हैं? देखिए, कोर्ट में तो उसको प्राप्त हैं एडवोकेट के बराबर, लेकिन विधानमंडल में उसको क्या अधिकार प्राप्त हैं? तो विधानमंडल में उसको जो है एक तो बैठक में भाग ले सकता है, ये हमने देख ही लिया है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, ये शर्त भी है, ठीक है। और किसी भी सदस्य का
सदस्य हो सकता है, यानी वो विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है, और वो किसी भी समिति का सदस्य उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य महाधिवक्ता का पद किस प्रकार का पद है, संवैधानिक है या सांविधिक है, ये आपको बताना है। यहाँ तो बिल्कुल शॉर्ट ऑप्शनल, आपको 2 ऑप्शन उनमें से एक हैं। तो ये पद है दोस्तों संवैधानिक। कैसा पद है? संवैधानिक मतलब जो संविधान के तहत है, संविधान में उसको जगह दी गई, उसका उल्लेख है, ऐसे पदों को संवैधानिक पद कहते हैं। या बाद में कोई ऐसा कानून बना के कोई पद बनाए जाते हैं तो उसको फिर सांविधिक या का विधि के अनुसार है ना, तो ये जो है वो संवैधानिक पद हैं। अनुच्छेद 165 इसके बारे में स्पष्ट रूप से बात करता है कि राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, और ये जितनी भी जो चीज़ें कर रहे हैं ज़्यादातर 165 में हैं और कुछ बातें 177 में हैं। नेक्स्ट हैं, राजस्थान सरकार के किस विभाग से महाधिवक्ता का कार्यालय संबद्ध होता है, यानी उसका जो अटैच कार्यालय अटैच है वो कौन से डिपार्टमेंट से होता है। महाधिवक्ता का जो कार्यालय या ऑफिस है वो किससे अटैच होता है, तो ये होता है दोस्तों विधि और विधायी कार्य विभाग, यानी लॉ डिपार्टमेंट, आप शॉर्ट में बोल दो, जो लॉ डिपार्टमेंट है उस कार्यालय से, यानी विधि और विधायी कार्य विभाग है उससे संबंधित हैं ये। और आज का अंतिम प्रश्न, क्या महाधिवक्ता पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो इसका उत्तर है दोस्तों बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि राज्यपाल उसको ऐसे ही हटा सकता है। तो महाभियोग का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इस चैप्टर से जितने मैक्सिमम 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर बन सकते थे दोस्तों मैंने बनाए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी वीडियो रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्विक रिवीजन सेशन ने आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया होगा। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन सही दिशा में किया गया स्मार्ट वर्क और नियमित रिवीजन आपको भीड़ से अलग करता है। अगर आपको आज का ये वीडियो उपयोगी लगा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अन्य विषयों पर भी 1 लाइनर सीरीज लाएं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ में भी इसको शेयर करना न भूलें। ऐसे ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अपनी मेहनत जारी रखिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।